नमो बुद्धाय साथियों, जय सम्राट। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिन्होंने अकेले ही महाबोधि की मिट्टी में फिर से बुद्ध के नाम की खुशबू लौटाई। अनागारिक धम्मपाल। धम्मपाल उनका असली नाम था डॉन डेविड हेवावथाराने। श्रीलंका के कोलंबो में एक अमीर ईसाई परिवार में पैदा हुए थे। धम्मपाल जी ने मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट से प्रेरणा पाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने पाली सीखी। किशोरावस्था में ही उन्होंने बुद्ध के उपदेश पढ़े और बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आए। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज राज और मिशनरी प्रचार ने श्रीलंका में बौद्ध धम्म को कमजोर कर दिया था। यहीं से उन्होंने ईसाई पहचान छोड़ दी और बौद्ध धम्म अपनाया और खुद को अनागारिक यानी गृहत्यागी कहा। उन्होंने बौद्ध धम्म के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया और श्रीलंका में 300 से अधिक स्कूल खोले। अनागरिक धम्मपाल ने अपने जीवन के 40 वर्षों में भारत, श्रीलंका और विश्व के कई देशों में बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के बहुत से उपाय किए। इन्होंने कई स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण कराया। कई जगह इन्होंने बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। सारनाथ का प्रसिद्ध महाविहार उन्होंने ही बनवाया था। अनागारिक धम्मपाल ने जब प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, तब उन्हें यह पता चला कि बोध गया वही पवित्र स्थान है जहां शाक्य मुनि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह जानकर उनके मन में एक अद्भुत उत्कंठा जाग उठी। उस स्थान को अपनी आंखों से देखने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि वे स्वयं को रोक ना सके। अंततः उन्होंने वर्ष 1891 में दृढ़ निश्चय किया कि वे भारत जाकर उस पवित्र धरती के दर्शन करेंगे। उनका सपना था कि वे उस भूमि पर जाएं जहां बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और वहां ध्यान लगाकर उस बोध भूमि की महिमा को अनुभव करें। इसी दृढ़ संकल्प के साथ अनागारिक धम्मपाल भारत आए। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था और बोध गया जैसे कई पवित्र स्थल उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार थे। यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प सिद्ध हुआ, जिसने उनके धम्म त्याग और संघर्ष को अमर बना दिया। धम्मपाल ने 1891 में 3 बार महाबोधि विहार का दौरा किया और उसके बाद 1895 तक कुल 10 बार वहां पहुंचे। हर बार उन्होंने वहीं जाकर प्रार्थना की। बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय एक हिंदू महंत के नियंत्रण में था और बौद्ध विरासत धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। चलिए बात करते हैं कि बोधगया में अनागारिक धम्मपाल का पहला संघर्ष कैसा था। जब अनागारिक धम्मपाल पहली बार बोधगया पहुंचे, तब उन्होंने वहां बुद्ध की प्रतिमा को अपने पूर्ण रूप में देखा। मूर्ति साधारण थी, बिना किसी आडंबर के जैसी होनी चाहिए थी। पर कुछ ही दिनों में वहां के महंत यानी कि ब्राह्मण ने उस मूर्ति को कपड़े से ढक दिया। उसने बुद्ध के सिर पर आभूषण और चंदन लगाकर पूरी प्रतिमा को देवी देवता जैसी बना दी। अनागारिक धम्मपाल ने सोचा, जब यहां तक आया ही हूं तो उस पवित्र बोधि वृक्ष को भी देख लूं जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां के ब्राह्मण महंत उस बोधि वृक्ष को तेल दाल डालकर जर्जर कर रहे थे। ये देख उनके आंसू निकल आए, पर उन्होंने खुद को संभाला और ब्राह्मण महंत से बस इतना कहा, क्या मैं उस वृक्ष के कुछ पत्ते ले सकता हूं? भारत में बौद्ध धम्म और बौद्ध तीर्थ स्थलों की दुर्दशा देखकर अनागारिक धम्मपाल को बेहद दुख हुआ। बौद्ध धम्म स्थलों की बेहतरी के लिए इन्होंने विश्व के कई बौद्ध देशों को पत्र लिखा। इन्होंने इसके लिए सन 1891 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। तब इसका हेड ऑफिस कोलंबो था, किंतु शीघ्र ही इसे कोलकाता स्थानांतरित किया गया। शिकागो में संपन्न विश्व धम्म संसद जो 18 सितंबर 1893 में संपन्न हुआ था, अनागारिक धम्मपाल के द्वारा बौद्ध दर्शन पर दिए भाषण से वहां पर उपस्थित दुनिया के विभिन्न धर्मों के विद्वान भौचक्के रह गए। इसी धम्म संसद में स्वामी विवेकानंद का भाषण हुआ था। शिकागो परिषद में विवेकानंद ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे, क्योंकि तब भी हिंदू धर्म का उतना प्रचलन नहीं था। ब्राह्मणों ने उनको ब्राह्मण नहीं है कहकर बोलने नहीं दिया। ये क्या ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व कर सकता है? धम्मपाल जी ने ही अपना लिखा भाषण, जो 18 पेज का था, उन्हें दिया था और अपना समय भी दिया था। वहीं ब्राह्मण तबके ने पहले उन्हें रोका था कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। फिर भी विवेकानंद ने वहां अपने धर्म को ब्राह्मणिज्म कहा, न कि हिंदुइज्म। काफी जल्दी यह बात पूरे बौद्ध देशों में फैल गई कि यही वह पवित्र भूमि है
जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब जापान के एक भिक्षु को यह पता चला कि अनागारिक धम्पाल वहां जाते रहते हैं और उन्होंने इस स्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो उस भिक्षु ने अपनी भावनाओं को एक सुंदर उपहार में पिरोया। उसने एक अत्यंत सुंदर बुद्ध प्रतिमा बनवाई और अनागारिक को भेंट दी। उसने कहा कि इसे बोध गया में स्थापित कर दीजिए, ताकि असली बौद्ध परंपरा का प्रतीक फिर से जीवित हो सके। धम्मपाल कई अनुयायियों के साथ उस प्रतिमा को लेकर बोध गया पहुंचे और श्रद्धा से उसे स्थापित किया। परंतु जैसे ही यह स्थापना हो रही थी, मंदिर का महंत एक मुसलमान गुंडे को लेकर आया। उसके साथ कुछ भीड़ भी थी। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, तोड़फोड़ मचाई और उस प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया। अनागारिक धम्मपाल बस निशब्द होकर यह सब देखते रह गए। उनके पास कोई बल नहीं था। पुलिस भी वहां खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही। कोई कुछ नहीं कर सका। परंतु धम्मपाल ने ठान लिया था कि वे इस स्थिति को बदलेंगे और बोध गया को फिर से विश्व के बौद्धों के लिए पुनर्जीवित करेंगे। बोध गया में बुद्ध की मूर्ति को हटाते हुए महंत ने जिस तरह धम्मपाल और उनके साथियों को बेबस खड़ा कर दिया, उस अपमान ने उनके दिल में एक ज्वाला भड़का दी। अनागारिक धम्मपाल समझ चुके थे कि यह लड़ाई तलवार से नहीं, न्याय और बौद्ध देशों के समर्थन से ही लड़ी जाएगी। उन्होंने तय कर लिया, अब यह मुद्दा अदालत में जाएगा। 1895 में गया कि मजिस्ट्रेट D.J. मैकफरसन के सामने महाबोधि आंदोलन ने पहली बार कानूनी शक्ल पकड़ी। ब्राह्मण महंत के वकील, स्थानीय जमींदार, पंडित सब गवाही देने आए, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि उन्हीं की जुबान से सच निकल जाएगा। बाबू दुर्गा शंकर भट्टाचार्य, उम्र करीब 46 साल, कुलीन ब्राह्मण जमींदार, गया लोकल बोर्ड के चेयरमैन, ने 12 अप्रैल 1895 को मजिस्ट्रेट D.J. मैकफरसन के सामने शपथ पूर्वक कहा कि उन्होंने महाबोधि मंदिर को जीर्णोद्धार से पहले और बाद में दोनों बार देखा है। पहले वहां ईंट गाड़े से बनी बुद्ध की मूर्ति थी। ऐसी मूर्ति हिंदू कभी पूजते नहीं। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद बड़ी बुद्ध प्रतिमा रखवाई गई। बौद्ध श्रद्धालु वहां पूजा करते थे। मोमबत्तियां, अगरबत्ती, खुशबूदार तेल जलाना, खीर चढ़ाना आदि। किसी हिंदू ने उस मूर्ति को कभी हिंदू देवता नहीं माना और पूजा करते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यूरोपियन सुगंध, जैसे लेवेंडर वाटर, हिंदू देवालय में नहीं डाली जाती और वह अपवित्रता मानी जाती है। उन्होंने हमेशा महाबोधि मंदिर को बौद्ध मंदिर ही माना। 2. अदालत में पूछा गया कि बुद्ध कौन तथा विष्णु के नवे अवतार और बौद्धों के बुद्ध की पहचान पर बहस और गवाही दी गई। जवाब में बताया गया कि मुकदमे से पहले भगवान बुद्ध को बौद्धों के बुद्ध के रूप में कभी न सुना था। मंदिर में रखी मूर्ति और कपिल वस्तु के बुद्ध, शुद्धोधन व माया देवी के पुत्र, अलग माने जाते हैं। विष्णु के नवे अवतार, किक्कट देश, कलयुग का प्रारंभ करीब 4900 साल पूर्व, और बौद्धों के बुद्ध 500 BCE, कपिलवस्तु, दोनों का समय, स्थान, वंश अलग अलग है। बौद्धों के बुद्ध हिंदुओं के लिए पूजा का विषय नहीं है। 3. अभियोजन पक्ष के गवाह पंडित गंगाधर शास्त्री, प्रमुख पंडित, गया जिला स्कूल, ने भी शपथ पूर्वक कहा, जीर्णोद्धार मरम्मत से पहले मैं 3-4 बार उसे देखने गया था, पर अंदर कभी नहीं गया। जीर्णोद्धार के बाद भी मैंने उसे केवल बाहर से देखा है। मैं अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बुद्ध के मुख को नहीं देखना चाहिए और न ही जैन मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने संस्कृत में श्लोक सुनाया जिसमें सीधे बुद्ध शब्द नहीं है, लेकिन अर्थ वही निकलता है। भगवत ग्रंथ में भी श्लोक है कि बुद्ध जिनके पुत्र हैं और जिनसे ही जैन शब्द बना है। शास्त्रों के अनुसार यह बुद्ध के कृदेश यानी आज का गया में कलयुग के आरंभ में जन्मे थे। लगभग 4996 साल पहले विष्णु पुराण में इस बुद्ध का वर्णन है। नग्न शरीर, मुंडित सिर और हाथ में मोर पंख। फिर भी इस बुद्ध को हिंदू नहीं पूजते और न ही कपिलवस्तु में जन्मे बौद्धों के बुद्ध को हिंदू पूजते हैं। बौद्धों के बुद्ध का जन्म लगभग 2400 साल पहले माना जाता है। यहाँ मुख्य बिंदु यह है कि महाबोधि मंदिर हिंदुओं का नहीं, बौद्धों का है। शास्त्रों में बुद्ध या जैन मंदिर में प्रवेश वर्जित है। श्लोकों के अनुसार विष्णु के नववें अवतार और बौद्धों के बुद्ध अलग हैं। कोई हिंदू कपिल वस्तु के बुद्ध को देवता नहीं मानता। फिर प्रश्न पूछा गया, हिंदू बुद्ध जिनके पुत्र की पूजा क्यों नहीं करते? उत्तर दिया, इसका कारण
भागवत के दूसरे अध्याय में बताया गया है। कथा यह है कि देवताओं के शत्रु राक्षस वेदों का पालन करने लगे थे। वे वेदों से शक्ति पाकर माय दैत्य या मयासुर द्वारा बनाए गए विमान में चढ़कर लोगों का नाश करने लगे। तब विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण किया और राक्षसों को वेदों पर विश्वास न करने की आज्ञा दी। फिर उन्हें झूठा ज्ञान देकर भ्रमित किया ताकि देवताओं की रक्षा हो सके। यह प्रसंग भागवत के दूसरे अध्याय के 37वें या श्लोक में है। उन्होंने यह भी कहा, सन्यासियों की परंपरा शंकराचार्य से शुरू हुई थी, जो लगभग 1100 साल पहले पैदा हुए। उस समय भारत में बौद्ध धम्म बहुत फैला हुआ था। शंकराचार्य ने बौद्धों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ा, उनके मंदिर नष्ट किए और ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित किया। शंकराचार्य ने बौद्धों का नरसंहार कराया। यही नहीं, नरसंहार तो कराया ही। हालांकि 15वीं सदी से पहले शंकराचार्य को कोई जानता तक न था, लेकिन मुगल काल में मुगल गठबंधन और मुगल काल में ब्राह्मण मुगल गठबंधन के चलते फर्जी फर्जी पुस्तकें लिखी गई, जिसमें से एक प्रसिद्ध पुस्तक दिग्विजय भी है। शंकराचार्य के 10 शिष्य हुए, जिन्होंने 10 अलग अलग संप्रदाय शुरू किए, जिनमें से एक गिर संप्रदाय है, जो बोध गया में महंत और उनके शिष्यों द्वारा दर्शाया जाता है। वह मामला धम्मपाल का पक्ष नहीं गया। अपीलीय अदालत ने उनका पक्ष नहीं लिया। उनका अपील हलफनामा 22 अगस्त 1895 को खारिज कर दिया गया, जिससे उनकी कानूनी मुहिम वहीं थम गई। महाबोधि सोसाइटी की ओर से अनागारिक थम्पाल ने एक सिविल सूट दायर किया, जिसमें मांग की गई थी कि महाबोधि विहार और दूसरे 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों को बौद्धों को हस्तांतरित किए जाए। इसी रिट का ही परिणाम था कि आज महाबोधि विहार में बौद्ध जा सकते हैं, परंतु तब भी वहां तथाकथित हिंदुओं का कब्जा आज भी है और तब तक रहेगा जब तक भारतवासी सोते रहेंगे। अनागारिक धम्पाल, जिन्होंने बोध गया को फिर से बौद्धों को लौटाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वे उस महाबोधि एक्ट 1939 को आते हुए नहीं देख पाए। उनका सपना था कि जिस ऐतिहासिक स्थान पर शाक्य मुनि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वहां एक बार फिर शुद्ध बौद्ध रीति से पूजा हो, महंतों का ब्राह्मण नियंत्रण हटे। पर वह सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ। धम्मपाल जी का निधन 29 अप्रैल वर्ष 1933 आयु 59 की अवस्था में कोलंबो, श्रीलंका में हो गया। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि महाबोधि मंदिर एक दिन बौद्धों के हाथ में लौटे, पर दुर्भाग्यवश उस पल को महसूस करने से पहले ही वे संसार से विदा हो गए। उनके जाने के 16 साल बाद स्वतंत्र भारत में 1939 में महाबोधि मंदिर प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ, जिसमें पहली बार कानूनी रूप से बौद्धों को वहां का सहाधिकार मिला। पर ब्राह्मण परंपरा और महंत आज भी उस पर पूरी तरह से हटे नहीं हैं। उन्होंने जो बौद्ध प्रतिनिधि शामिल किए हैं, वे ज्यादातर ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर बनाए हैं। वे आज भी प्रचार करते हैं कि बुद्ध विष्णु का अवतार थे, जिससे आम जनता में भ्रम बना रहता है, जिससे बौद्ध धरोहर को बार बार हड़पने की कोशिश होती रहती है। अनागारिक धम्पाल जी ने जिस बीज को अपने अकेले संघर्ष से रोपा, वही सपना बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने शब्दों से सींचा। उन्होंने साफ खुलकर बोध गया महाबोधि विहार को बौद्धों को सौंपने की बात कही थी। ये बात उनके लेखों, भाषणों और दीक्षा आंदोलन में कई जगह दर्ज है। उन्होंने अनागारिक धम्पाल के अधूरे मिशन को ऐतिहासिक प्रेरणा माना। आज जब हम बोधि वृक्ष की छाया में बुद्ध को स्मरण करते हैं, तो हमें अनागारिक धम्पाल और बाबा साहेब दोनों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने उस पवित्र भूमि को फिर से बौद्धों का बनाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी रचना मंच पर। नमो बुद्धाय। जय भीम।